ईरान यूएसए कॉन्फ्लिक्ट। सवाल ये कि पाकिस्तान पे क्या इंपैक्ट होगा। भाई पाकिस्तान पे ये इंपैक्ट हो सकता है कि इस फड्डे की वजह से ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और आपने देखा है कि बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता ये 90 to 100 बैरल वो डॉलर बैरल के आसपास पहुंच गई ना, तो फिर क्या होगा, फिर आपका आपका इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि राइट नाउ पाकिस्तान का जो एनर्जी का इंपोर्ट बिल है वो 15 से 16 बिलियन डॉलर है करंट प्राइसेस पे, जो अभी पेट्रोल की प्राइसेस ऑयल की प्राइसेस हैं। अगर ये इनकेस बढ़ गई तो हो सकता है 5 बिलियन डॉलर का आसपास का झटका लग जाएगा हमारे इंपोर्ट बिल पे। और इंपोर्ट बिल जब 5-6 बिलियन डॉलर से बढ़ेगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाएगा, और करंट अकाउंट डेफिसिट आ गया तो हमारी करेंसी पर इंपैक्ट आ जाएगा, डॉलर दोबारा भागना शुरू हो जाएगा और साथ साथ हमारे इन्फ्लेशन वगैरह ही बढ़ जाएगी। अच्छा, जब ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो पाकिस्तान के अंदर भी ऑयल प्राइसेस अभी जैसे 8 रुपए भी बढ़ा है पेट्रोल वगैरह, तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा और स्टॉक मार्केट गिरेगी। ये तो एक इंपैक्ट हो गया। सेकंड इंपैक्ट ये है कि भाई जिस पूरे मिडिल ईस्ट को इफेक्ट कर रहा है ना, ये तो मिडिल ईस्ट से हमारी बहुत ज्यादा रेमिटेंसेस भी आती हैं। तो लास्ट ईयर हमारी ऑलमोस्ट लास्ट फिस्कल ईयर में हमारी रेमिटेंस आसपास 38 बिलियन डॉलर की थी। तो अब जरा सोचो कि अगर इस मिडिल ईस्ट में डिस्टर्बेंस हुई और हमारी रेमिटेंस पे इफेक्ट आ गया और कुछ बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंस कम हो गई, तो ऐसी सूरत हाल में ये भी करंट अकाउंट को नेगेटिव इंपैक्ट देगा, और स्टॉक मार्केट को तो नेगेटिव इंपैक्ट दे ही रहा है। आज का दिन आपने देख लिया, आपने देखा मंडे को आज स्टॉक मार्केट इतनी बुरी तरह गिरी थी कि हॉल्ट हो गई, करीब एंड में 9% नेगेटिव पे क्लोज हुई। बहुत बड़ी बात है ये स्टॉक मार्केट के लिए। तो अब सवाल ये है कि ऐसे में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। एक तो ये है कि जब स्टॉक मार्केट गिर रही होती है ना, तो आज के दिन और कल के दिन इस हफ्ते लोग नई एंट्री ले सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी पाकिस्तान इंडिया की जब वॉर हुई थी और मार्केट बुरी तरह गिरी थी, मैंने कहा था वो बाइंग टाइम है। तो ये एक तो बाइंग टाइम है उन लोगों के लिए जो बाद में एवरेज भी कर सकते हैं। नंबर 2 ये है कि भाई अब इसका हल गवर्नमेंट लेवल पे क्या होना चाहिए। एक हल ये भी होना चाहिए भाई, अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट धड़ाधड़ गिर रही है। आज म्यूचुअल फंड ने सिर्फ करीब 48 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है पाकिस्तान में, नेट सेलर्स थे म्यूचुअल फंड्स। तो भाई एक तरीका तो ये है कि मार्केट को क्लोज कर दें, शट डाउन कर दें। जैसे कुवैत ने आज मार्केट शट डाउन की हुई थी, तो कुछ दिनों के लिए अगर मार्केट शट डाउन हो गई ना, तो ये अनसर्टेनिटी वाले दिन गुजर जाएंगे। क्योंकि भाई अगर अनसर्टेनिटी वाले दिन रहने दिए तो अब रोज न्यूज आएगी, आज इसने इसको बम मारा, इसने मारा, ये इवेंट हुआ, ये इवेंट हुआ, तो मार्केट ठक 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 गिरती जाएगी। और भाई एक बार बहुत ज्यादा गिर गई तो उसको रिकवर करना भी फिर मुश्किल होता है। जैसे एक रिसर्च कहती है कि एक बार बड़ी बुरी तरह मार्केट गिर जाए तो उसी लेवल पे वापस आने के लिए 1167 डेज चाहिए होते हैं। तो अपना डिसीजन इसी हिसाब से लें। थैंक यू, टेक केयर।